मंगल भवन मंगल हारी। हरे कृष्ण। मृत संजीवनी, शल्यकर्णी, सुवर्णकर्णी और समधिनी, इन सारी जड़ी बूटियों के प्रवाह से वानरों का उत्साह एक अलग ही क्षितिज पर पहुंच गया। वानर पूरी तरह से लंका पर टूट पड़ने के लिए तैयार थे, क्योंकि उनके पास सारे एनेक्डोट्स थे। उनको पता था कुछ भी हो जाए, ये चारों चीजें हैं, दे आर लाइक एलेक्सिर, कभी भी कोई भी कैसे भी ठीक हो ही जाएगा, मरने का डर ही नहीं है। तो क्या करें, जो चाहिए करो। और वो भी वानर है। मतलब वो जो उत्साह था वानरों में कि अब मेरा कुछ गलत होगा क्या, वो डर ही चला गया। वानरों को ऐसा जबरदस्त कॉन्फिडेंस आया, दे वर रेडी टू जंप इनटू लंका। वानरों ने उछल कूद करके जो लंका के गेट्स थे वो नीचे ढा दिए, और वानर सेना लंका के महलों के अंदर चली गई, लंका के सिक्योरिटी के अंदर, दीवार के अंदर चली गई। एवरीवन, so many monkeys, so many unlimited, पूरे रास्ते पर वानर हैं, घरों पर वानर हैं, लंका के अंदर जो पेड़ है उन पर वानर लटक रहे हैं, लंका के घरों की छतों को कूद कूद करके तोड़ रहे हैं। मतलब जब वानर मुश्किल हो जाता है उनको डील करना, हम जानते हैं वो कैसे काम करता है। सो although they were not harming the ordinary citizens of लंका, लंका के निवासियों को वो कुछ नहीं कर रहे, फिर भी उनका रहना और आगे बढ़ना, ये जब खबर रावण को पता चली, रावण न्यू दैट उनका जो मेन गंतव्य था वो रावण का महल था। सो ही वॉज लाइक वेरी वेरी शैटर्ड। वो जानते थे कि कुछ करना पड़ेगा, तो इसीलिए उन्होंने अपने मुख्य जनरल्स को और भेजा था लास्ट। अब रावण की स्थिति ऐसी है कि रावण के पास सेना बहुत है, लेकिन योग्य व्यक्ति उस सेना में से जो उस सेना का प्रतिनिधित्व कर सके वो नहीं है। द लास्ट साउंड दैट वर रिमेनिंग, आज हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। सो सबसे पहले आते हैं कंपन और प्रजन्य। कंपन और प्रजन्य दोनों जैसे ही रावण के द्वारा भेजे गए, वो महलों से अपने अपने बाहर आए, सामने उन्हें अंगद दिखे। कंपन और प्रजन्य दोनों को अंगद ने उनके छाती पर कूद मारी, ऐसे उनके गले को पकड़ा करके घुमा दिया, पूरा 180 डिग्री घूम गया दोनों का सर। कंपन और प्रजन्य दोनों को अंगद ने एक ही झटके में सेम स्टाइल से मारा। मतलब बिफोर नोइंग व्हाट कुड हैपन दे वर डेड। इसके बाद में युपाक्ष और सोनताक्ष, इन्होंने मैंद और द्विविद के साथ दो दो हाथ करना प्रारंभ किया। सो मैंद और द्विविद के साथ में युपाक्ष और सोनताक्ष। द्विविद ने सोनताक्ष के पूरे चेहरे पर अपने नाखूनों से बहुत गहरी नोच और घाव कर दिया। ये घाव और ये नोच इतनी असहनीय थी कि सोनताक्ष जोर जोर से चिल्लाने लगे। इस चिल्लाने के बीच में ही युपाक्ष द्विविद आए और द्विविद ने उनको उठा करके जमीन पर पटक दिया और उनके सर पर अपने गुस्से से ऐसा प्रहार किया कि युपाक्ष का, सोनताक्ष का जो पूरा सर है वो क्रैक हो गया। मैंद और युपाक्ष ने भी के बीच में भी बहुत हैवी घमासान बारी लड़ाई चल रही थी। मैंद ने युपाक्ष को पूरा गले से ऐसे बांध दिया और गले में ऐसे मतलब दबाते गया और युपाक्ष का जीवन, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। सो दो महान और सेनानी
4 महान और सेनानी मर गए हैं, कंपन, प्रजन्य, युपाक्ष और सोमपाक्ष। इसी बीच में लंका के एक बहुत बड़े महल से कुंभ नाम के कुंभकर्ण के बेटे आए। कुंभ ने अपने पिता के सर को पूरी तरह से कटा हुआ हाथ और पैरों से कटा हुआ शरीर ये देखा था। सो कुंभ वॉज वेरी वेरी फ्यूरियस। कुंभ ये तैयार होकर के आया था कि अगर मरना पड़े तो मरेंगे, लेकिन एक भी वानर को जीवित नहीं छोड़ेंगे। सो कुंभ ने आकर के मैंद और द्विविद दोनों पर अटैक किया एक साथ, और मैंद और द्विविद के लिए ये अटैक हैवी हो गया केवल एक कुंभ का। कुंभ मैंद और द्विविद को यमसदन भेजने वाले थे कि अंगद केम टू द रेस्क्यू ऑफ मैंद एंड द्विविद। अंगद तुरंत कुंभ के सर पर चढ़ गए, और सर पर चढ़ गए, सर पर जोर से घुसा मारा, फिर कंधे पर आ गए। कंधे पर अंगद को देख करके कुंभ को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने अंगद को पकड़ा और घूंसे मारने लगे। पूरा जो अपने पिता की मृत्यु का जो क्रोध था, वो रोष था, वो अंगद के ऊपर निकालने नहीं। अंगद को इतनी बुरी तरह से पीटा गया, अंगद was about to be made into a pulp. That's when सुग्रीवा stepped in. सुग्रीव ने कुंभ पर अटैक किया और अपने एक जोर से लात मारी उन्होंने कुंभ को डिस्ट्रैक्ट किया अंगद से। अंगद एक्चुअली जब कुंभ ने अपना प्रेशर रिलीज किया अंगद के ऊपर का, अंगद वहां पर कोमा में चले गए, ही बिकेम अनकॉन्शियस। वो हैवी कुंभ का वो फोर्स था। सुग्रीव ने अपनी गदा से कुंभ की छाती पर जोर से वार। कुंभ उस प्रहार से थोड़ा सा हिल गए। He lost his balance. अंगद को उन्होंने छोड़ दिया। अंगद ऐसे ही कोमा में चले गए थे। सुग्रीव को लगा कि इस कुंभ से युद्ध करने से अच्छा है कि मैं थोड़ा अंगद को देखूं। उन्होंने कहा, अरे कुंभ जा करके तुमको जितना दर्द हुआ है बड़ी दवाई ववाई लगा करके आओ, फिर मिलेंगे। कुंभ ने तुरंत सुग्रीव पर अटैक किया। कुंभ ने सुग्रीव को पूरी तरह से अपने दोनों हाथों के बीच में दबाना शुरू किया। कुंभ का जो फोर्स था वो इतना हेवी था, सुग्रीव को लगा कि अरे आई वुड बी प्रेस्ड इनटू अ बॉल। सुग्रीव ने अपनी पूरी ताकत लगाई और लगाते लगाते कुंभ को डिसलॉज किया। उनका बैलेंस चला गया और सुग्रीव पीछे धकेलते 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 कुंभ को इतना वो लंका की सरहद तक लेकर गए थे कि लंका के सरहद के बाहर जो मोट होता है ना, जहाँ पर बड़ा पानी का रिंग जैसा होता है हर राज्य के बाहर, ताकि शत्रु ना आ सके, तो उसमें कुंभ गिर गए, सुग्रीव भी गिर। तो सुग्रीव ने ये चांस नहीं छोड़ा, उन्होंने कुंभ को पीटना शुरू किया। कुंभ ने अपना बैलेंस पहले ही खो दिया था। सुग्रीव ने अपने हाथों से ऐसे कुंभ को मारा, इतना पीटा कि कुंभ को बहुत दर्द हुआ। कुंभ ने बहुत हैवी फाइट करके सुग्रीव का पूरा जो आर्मर, मराठी में उसे चिलखत कहते हैं, यस, घाव से बचने के लिए जो आगे डालते हैं, उसको तोड़ दिया। सुग्रीव ने अपने जान बचा करके वो कुंभ के हाथों से स्लिप होकर के दोनों भागी, क्योंकि कुंभ बहुत विशालकाय है, वो ज़्यादा भाग नहीं सकते। सुग्रीव चपल है, सुग्रीव चपलता से भागे और आकर के कुंभ के सर पर इतना हैवी वार किया, कुंभ थोड़ा सा हिल गया और गिरते गिरते सुग्रीव ने इतना पीटा कुंभ को कि कुंभ के प्राण से टूट गए पूरे। इसी बीच में निकुंभ और हनुमान, निकुंभ आए
कुंभकर्ण के दूसरे बेटे और हनुमान जी के साथ युद्ध शुरू हुआ। निकुंभ ने अपनी गदा से हनुमान जी की छाती पर दे दमादम मार किया, लेकिन हनुमान जी की छाती पर गदा लगने पर पहली बार में गदा में क्रैक आया और तीसरी बार में गदा ब्रेक हो गई, दो भागों में। और निकुंभ देख रहे हैं ये क्या हो रहा है। हनुमान जी ने ये देख कर कि निकुंभ का जो लक्ष्य है वो डिस्ट्रैक्ट हो गया है, तो अपने दोनों हाथों में उन्होंने निकुंभ को पकड़ा और ऐसे जोर से दबाया, निकुंभ जो है वो पूरा पल्प हो गया। निकुंभ इस प्रकार मर गए। सो सब मरे जा रहे हैं एंड दिस वाज टू मच फॉर रावण टू हैंडल। रावण सोच रहे हैं कि अब मुझे मेरे सबसे बड़े बेटे इंद्रजीत को बुलाना ही पड़ेगा। इंद्रजीत क्या करते हैं ये हम देखेंगे। वेल, वेरी गुड।